अगर तुम्हें लगता है कि इसागी का पीक हमने देख लिया है तो चैप्टर 345 पूरा सिस्टम हैंग करने वाला है। पूरा फैंडम वेट कर रहा था कि इसागी फाइनली रिन के पास बॉल भेजे और हम एक लेजेंडरी स्ट्राइकर डुओ देखने मिले। पर इसागी ने फील्ड पर ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खेली जिसने लिटरली फ्रांस की टीम तो छोड़ो, खुद रिन के दिमाग की नस फट गई। इसागी ने अपने डेस्टिनी चूज़ कर लिया है और ट्रस्ट मी, फील्ड पर अब एक नया डीमन किंग उतर चुका है। आज का चैप्टर एब्सोल्यूट सिनेमा है। वेलकम बैक ईगोइस्ट। आज हम डीप डाइव करने वाले हैं ब्लू लॉक चैप्टर 345 में, जिसका टाइटल है ट्रू एंडिंग। यह चैप्टर पेसिंग, टेंशन और आर्टवर्क हर डिपार्टमेंट में 10 आउट ऑफ 10 है। फील्ड पर लिटरली सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। एक तरफ है फ्रांस के मॉन्स्टर्स और दूसरी तरफ हमारा बॉय योइची इसागी, जो अपने पीक कंसंट्रेशन मोड में आ चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये ब्रेकडाउन इनसेन होने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्पाइन चिलिंग स्टेयर डाउन से। इसागी और ह्यूगो फेस टू फेस है। ह्यूगो तुरंत नोटिस करता है कि इसागी का ऑरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो देखता है कि इसागी के अंदर एक इमेंस कंसंट्रेशन आ गया है। बैकग्राउंड में ब्लैक स्मोक और पजल पीसेस बन रहे हैं। ह्यूगो अपनी मेटाविजन आयाज एक्टिवेट करता है और उसके दिमाग के गियर्स तेज़ी से घूमने लगते हैं। वो एनालाइज कर रहा है, भाई इसने अभी बॉल इंटरसेप्ट कैसे किया? क्या ये खुद ड्रिबल करेगा या फ्रंट लाइन के 3 स्ट्राइकर्स में किसी को पास देगा? ह्यूगो बेसिकली वो सब सोच रहा था जो हम रीडर्स सोच रहे थे। उसने इसागी को चैलेंज किया। उसे कहता है, ब्रिंग इट योइची इसागी, तुम कौन सा डेस्टिनी चूज़ करोगे? ह्यूगो को लग रहा था कि इसागी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, बट ओ बॉय, ही वॉज सो रॉन्ग। और तभी आता है इस चैप्टर का सबसे माइंड ब्लोइंग मोमेंट। इसागी आगे बढ़ता है, सबकी सांसें अटकी है और बूम, बिना किसी हेजिटेशन के, ज़ीरो आई कांटेक्ट के साथ इसागी बॉल राइट साइड पे फ्लिक कर देता है। ह्यूगो का रिएक्शन देखने लायक था। उसकी आंखें बाहर आ गई। वो कहता है, टू द साइड? और वो वहाँ बॉल रिसीव करने के लिए कौन खड़ा था? ना नदर अपना ताबितो करासू का वो विकेट स्मोक देखकर गूज़बम्स आ गए। वो बॉल ट्रैप करता है और कहता है, लेट्स गो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेकेंड बेस्ट। करासू और इसागी ने ग्राउंड पर एक डेडली 1-2 पास एग्जीक्यूट किया जिसने चार्ल्स और बाकी फ्रेंच डिफेंडर्स को हवा में उड़ा दिया। ये दोनों इतने परफेक्ट सिंक में थे कि कमेंट्री बॉक्स से लेकर बेंच तक सबका दिमाग फट गया कि ये दोनों कब से कोऑपरेट करने लगे। लेकिन दोस्तों, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसागी ने करासू को पास दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने सीधा रिन तोशी को बाईपास कर दिया। जब सीन रिन पर शिफ्ट होती है, भाई, द टेरर इन हिज आइज। रिन वो आइकॉनिक डेड आइज वापस आ चुकी है। उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग गया है। रिन अपने दिमाग में बोलता है, हाउ डेयर यू ट्राई टू कट मी। ये बहुत डीप मोमेंट है। रिन को समझ आ गया है कि इसागी को लगा कि रिन के साथ कोऑर्डिनेट करना यूजलेस है, इसलिए उसने अपना सिस्टम स्विच कर लिया। यह रिन के ईगो पर सबसे बड़ा थप्पड़ था। जब रिन की ऐसे आंखें होती है, नेक्स्ट चैप्टर में किसी ना किसी का करियर डिस्ट्रॉय होने वाला है। ही इज़ फ्यूरियस एंड ही इज़ आउट फॉर द ब्लड। फील्ड पर लगातार टाइम ख़त्म हो रहा है। स्क्रीन पर बड़ा दिखता है, ओनली 2 मिनट्स ऑफ एडेड टाइम लेफ्ट। बेंच से चिगिरी, बाचिरा और बाकी सब अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला रहे हैं, गेट अप गाइस, इट्स आवर लास्ट चांस। इसागी करासू को देखता है और ठंडे दिमाग से बोलता है, कम ऑन फेलो सेकंड बेस्ट। और तब हमें आर्टवर्क एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस दिखता है। इसागी का पजल पीस हवा में उड़ते हैं और करासू के आइकॉनिक करासू पजल पीसेस में जुड़ने लगते हैं। इसागी लिटरली करासू सेंट्रिक सिस्टम में मर्ज हो चुका है। ये एडेप्शन लेवल किसी नॉर्मल प्लेयर का हो ही नहीं सकता। जब लग रहा था कि ब्लू लॉक मोमेंटम पकड़ रहा है, ह्यूगो एक बार फिर प्रूव करता है कि वो न्यू जेन वर्ल्ड 11 क्यों है। पैनल ट्रांजिशन होता है और हमें ह्यूगो का एक जॉ ड्रॉपिंग इलस्ट्रेशन दिखता है। उसकी बॉडी पूरी मैकेनिकल गियर्स और मशीनरी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है
वो इतना इंसेन प्ले को देखकर गुस्सा नहीं होता है, बल्कि एक क्रीपी कामनेस के साथ एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है, तुम पास होते हो जापान, अब ट्रू एंडिंग की बारी। वो लिटरली उन्हें एक्नॉलेज कर रहा है। वो समझ गया है कि अब फील्ड पर कोई इंडिविजुअल प्ले नहीं चलेगा। ये परफेक्शन वर्सेस परफेक्शन का बैटल बन चुका है। चैप्टर के आखिरी पन्नों में एक्शन की स्पीड 100x हो जाती है। बॉल किसी पिन बॉल मशीन की तरह फील्ड पर बाउंस हो रही है। इसागी से ओटोया से वापस करासु, और फाइनली करासु एक शार्प पास देता है हियोरी को। हियोरी बॉल रिसीव करता है और बोलता है ओके, और यहाँ पर सीन सेट हो जाता है इस मैच के आखिरी अटैक का। हियोरी के पास बॉल है, इसागी पोजीशन में है और रिन अपना डिमोनिक स्टेट में भाग रहा है। और ये पैनल के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पे होता है। अगला चैप्टर का टाइटल होने वाला है फुल बेट, जो लिटरली हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या टेक है? क्या इसागी का ये करासु को पास देने का डिसीजन मास्टर स्ट्रोक था, या उसने रिन को गुस्सा दिलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी? मुझे कमेंट्स में अपने थ्योरीज बताओ, और अगर इस ब्रेकडाउन में तुम्हारे अंदर का ईगोइस्ट जगा दिया हो तो सब्सक्राइब बटन को क्रश कर दो और लाइक दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।